एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और शुमाली कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर है, जहां पर भारतीय फौज से वाबस्ता 2 पोर्टर्स की लाशें बरामद की गई है। गुलमर्ग के पहाड़ी इलाके में ये बताया जा रहा है कि ये लाशें बरामद की गई है। बारामूला के बालाई गुलमर्ग इलाके में पेश आई एक अफसोसनाक हादसे में भारतीय फौज से वाबस्ता 2 पोर्टर्स की लाशें रात भर जारी रहने वाली तलाश मुहिम के बाद बरामद कर ली गई है। जराये के मुताबिक दोनों पोर्टर्स गुज़िश्ता रोज शदीद बर्फबारी के बायस फिसलन ज़दा रास्ते से गुजरने के दौरान एक नाले में गिर गए थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब ये पोर्टर्स अनीता पोस्ट की जानिब जा रहे थे, जो मौसमी सरमा में भारी बर्फबारी के बायस बाकी इलाकों से कट जाती है। महलूकीन की शनाख्त 27 साल लियाकत अहमद साकिन मस्जिद आगान चंदूसा और 33 साल इसाक अहमद खटाना साकिन पचर चंदूसा जिला बारामूला के तौर पर की गई है। हादसे के फौरन बाद फौज और मुकामी रेस्क्यू टीमों ने खराब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके के बावजूद तलाशी मुहिम शुरू की। मुसलसल कोशिशों के बाद रात भर जारी रहने वाले ऑपरेशन में दोनों लाशें नाले से निकाल ली गई है। जराये का कहना है कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब दोनों पोर्टर्स फौजी दस्ते के साथ ड्यूटी पर मामूर थे। इलाके में शदीद बर्फबारी और खराब मौसम के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम फौज और मुकामी इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर रात भर तलाश जारी रखी। हुकाम ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इधर जिला बारामूला के शीरी इलाके में रात की गश्त ड्यूटी के दौरान एक फौजी एहलकार फिसलकर बुलंदी से गिरने के बाद जाँ बहक हुआ है। जराये के मुताबिक फौजी एहलकार ड्यूटी के लिए रवाना था कि अचानक पाँव फिसलने के बायस वो बुलंदी से नीचे गिर गया, जिसके बाद वो बेहोश हालत में पाया गया। उन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया, तमाम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया है। मरहूम की लाश को पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए जेएमसी बारामूला के मुर्दा खाने में रखा गया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश और कार्रवाई जारी है। जराये ने बताया कि जाँ बहक होने वाले फौजी की शनाख्त हीरा लाल के तौर पर हुई है, जो रियासत हरियाणा के रिहायशी थे और शीरी के फतेहगढ़ कैंप में तैनात थे। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको बारामूला लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार इस वक्त मुझे मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशफाक, अपडेट कीजिएगा, ये जो फौजी पोर्टर्स दोनों की लाशें अब बरामद की जा चुकी है, क्या ये पूरा मामला था और क्या सिर्फ यही 2 पोर्टर्स यहाँ पर थे जिनके साथ ये हादसा पेश आया? अगर हम कल गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी की अगर बात करेंगे, वहां पर मामूल पर जो है यहाँ मकामी 2 पोर्टर जो है काम पर गए थे और नीता पोस्ट की और जो फॉरवर्ड पोस्ट है जो भारतीय सेना का, वहां की ओर जा रहे थे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे गुलमर्ग की ऊपरी पहाड़ी में जो है इस वक्त अगर जो 2 फुट बर्फ जमी हुई है, ताहम जो नीता पोस्ट है जो एक तरफ से अगर जो सांजवा वाला एरिया है, पुंछ का इलाका है, और इस तरफ जो है गुलमर्ग की पहाड़ी आती है। यानी कि ये समझे कि दोनों पास में है और एक तरफ से पुंछ से मिलता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर गुलमर्ग की पहाड़ियों से मिलता है। और रोजाना मामूल की ड्यूटी पर जो है यहाँ पर गए थे अपने नौकरी के लिए, तो वहां पर अगर अचानक ये पहाड़ी चढ़ रहे थे, नीता की जो पहाड़ी है वो काफी ऊंची पे है और उस पहाड़ी में उनकी स्लिप हुई तो एक दूसरे को बचाते बचाते दोनों जो है गहरे नाले में गिर गए थे। और बैद दोपहर जब एक खबर आई है तो ये दोनों जो पोर्टर है, मकामी पोर्टर, जो एक लियाकत अहमद दीदर सनाब गुलाम मोहम्मद दीदर जो मस्जिद आंगन बारामूला का रहने वाला है, और दूसरा जो इशफाक अहमद खटाना जमालुद्दीन खटाना जो चंदूसा बारामूला का रहने वाला है, इन दोनों की पहचान जो है आप अभी जाके की गई है। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि कल जाके जो है जैसे इनकी खबरें मौसूल हुई तो काफी बर्फ यहाँ पर मौजूद है, उसके बर्फ के चलते यहाँ पर अगर फौज ने भी काफी कोशिश की थी कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। मकामी लोग जो वहाँ पर मजीद पोर्टर थे उन्होंने भी बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर को भी, फौज के हेलीकॉप्टर काफी कठिनाइयों का सामना उनको भी करना पड़ा क्योंकि काफी गहरा नाला है। और अभी हमारे पास ये तफसीलात आ रहे हैं कि ये दोनों लाशें जो है वो बरामद की गई है और अब ये सोचा जा रहा है कि इनको जो है पुंछ की ओर से लिया जाएगा, क्योंकि पुंछ पे काफी नजदीक है। मैंने पहले भी कहा कि ये बॉर्डर के नजदीक वाला इलाका है, पुंछ साइड से इनको ले जाया जाएगा और आखिर पर इनके रसूमात जो है वो अपने जो आबाई इलाके में दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इस हवाले से कंफर्मेशन तो नहीं की, लेकिन हमारे जराये बता रहे हैं कि बॉडीज को पुंछ की ओर से लिया जाएगा और वहां पर जो है पहुंचा के इनके लावाकिन के सुपुर्द किया जाएगा। और वही अगर लावाकिन से हमारी कुछ इनके बात हुई तो यह कहना है कि इनको भरपूर मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगरचे फौज ने काफी मेहनत की थी लाशों को जल्द से जल्द निकाले, उनका जान बचाने के लिए, लेकिन जान नहीं बच पाई है। वही अगर हम बारामूला की ही बात करेंगे कि आपको मालूम होगा कि ये पूरा इलाका जो है बॉर्डरी इलाका है, उस बॉर्डर इलाके में कल मामूल पर फौजी जो है आरोपी लगी थी और उसके बाद में एक फौजी का पैर फिसलने से उसकी मौत वाकया हुई और उसे भी बारामूला जेल से लाया गया और फिलहाल उसकी लाश जो है वहां पर मुर्दा खाने में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक डार टंगमर्ग से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि
2 फौजी पोर्टर्स की लाशें जो है वो बरामद की जा चुकी है। अब उन्हें पूंछ के रास्ते से आबाई इलाके मुंतकिल किया जाएगा, उसके बाद उन्हें सुपर्द खाक किया जाएगा। वहीं बारामूला से भी एक फौजी एहलकार की लाश जो है वो बरामद की गई है।